इन दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस आरओ के लिए जो हम उत्तर प्रदेश स्पेशल का सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम उत्तर प्रदेश में वन्य जीव पक्षी विहार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव। देश में प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 में हुई थी। पूरे देश में सबसे पहले कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में। कब हुई? 1956 में। 2021 के फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स बुक के डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क, कौन सा? दुधवा, 11 वन्यजीव विहार और 15 पक्षी विहार है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 11 वन्यजीव विहार और 15 पक्षी विहार हैं टोटल। उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार देखना है तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, देखिए आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, ठीक, दोनों, और उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, तो इन तीनों प्रकार के वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश वन महोत्सव, तो इसका प्रारंभ दोस्तों कब हुआ? जुलाई 1952 से। वन महोत्सव सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 जुलाई को, हर साल 1 से 7 जुलाई में ये जो डेट है, तो इसी में जो है उत्तर प्रदेश वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाता है। वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार है वृक्ष का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी, और रोटी ही जीवन है। मतलब यहाँ पर समझिए कि अगर आप वृक्ष लगाएंगे तो उससे क्या होगी? वर्षा होगी, है ना, मानसून बनेगा और रुकेगा भी उस क्षेत्र में, और वर्षा होगी तो अनाज पैदा होगा, रोटी पैदा होगी, चावल पैदा होगा, मतलब अनाज खाद्यान्न की बात कर रहा है। और अगर रोटी पैदा हो रही है, मतलब अनाज पैदा हो रहा है, तो आप जो है जिंदा रहेंगे, जो वन्य जीव हैं वो जिंदा रहेंगे, सर्वाइव करेंगे। तो कुल मिला के ये बात हुई, वृक्ष का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी, और रोटी का अर्थ है जीवन। ठीक है, ये इसका आधार है। उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य कितने हैं? तो 4 बाघ अभ्यारण्य हैं। ठीक है, कौन कौन से? दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और नया भी अमनगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर जो हैं वह है नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ में, कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में, और शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पर है चिड़ियाघर, कहाँ पर? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम देख लीजिए। तो सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई? 1979 में। ठीक है दोस्तों, लखनऊ में वृक्षारोपण परियोजना कब शुरू की गई? 2004-5 में। सघन वृक्षारोपण परियोजना 2005-6 में। इतना याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वृक्षारोपण विस्तार, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की वन नीतियाँ देख लीजिए। वन नीति उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 और द्वितीय वन नीति 1988। तो ये दोनों साल याद रखिए। 1952 में प्रथम वन नीति उत्तर प्रदेश की आई थी, कब? 1952 में। और 1988 में द्वितीय वन नीति आई। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? 1974। ये जो इतना है पोर्सन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? 1974, 25 नवंबर 1974। कम से कम साल तो याद ही रखिए अगर डेट नहीं याद हो रहा है। द्वितीय वन नीति कब आई थी? 1988 में। प्रथम कब आई? 1952 में। और उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? 1974 में। वर्तमान स्थिति क्या है? तो राज्य वन नीति 2017, राज्य ने जो है राज्य वन नीति 2017 लागू कर दिया है। उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 को रिप्लेस करके, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 जो थी उसको रिप्लेस करके वन नीति 2017 लागू कर दिया गया है। ठीक दोस्तों, अब आइए हम पक्षी विहार देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पक्षी विहार कौन कौन से हैं? तो ये आपका हो गया। इसमें आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, विजय सागर पक्षी विहार, इसमें हम आपको कुछ याद भी कराते चलेंगे तो याद हो जाएगा आपको ट्रिक से। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर है? महोबा में। अब देखिए, आप महोबा में पहले लड़ाई वगैरह बहुत, जितनी भी आला खंड जो लिखा गया है वो महोबा से ही रिलेटेड है। ठीक है, उत्तर जो है आपके जो मतलब दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो महोबा जो है वहीं से रिलेटेड है। तो महोबा में लड़ाइयाँ बहुत होती थी। तो विजय कौन? विजय का सागर कहाँ है? महोबा। ठीक, क्योंकि वहाँ पर आला खंड लिखा गया और बहुत सारी लड़ाइयाँ होती, तो वही लोग लड़ते थे, तो हारेंगे जीतेंगे वही ना, तो विजय सागर। गोंडा में पार्वती अर्गा पक्षी विहार। सुर सरोवर कहाँ पर है? आगरा इटावा में। ठीक है दोस्तों, आगरा इटावा में क्या है? सुर सरोवर। समान पक्षी विहार, ये कहाँ पर है? मैनपुरी में। ठीक है, अब समान का नाम ऐसे याद रख लीजिए, मैनपुरी से पहले चुनाव कौन लड़ते थे? जो है आपके मुलायम सिंह यादव। ठीक है, तो जो समाजवादी पार्टी वाले हैं वो क्या कहते हैं कि हम सबको समान रखेंगे, है ना, क्या कहते हैं कि हम सबको समानता देंगे, सबको समान रखेंगे। समाजवादी पार्टी है, वो रखें ना रखें अलग की बात है। तो जो है समानता की बात कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी। ठीक है, तो मैनपुरी से आप याद रख लीजिए जो उनको। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, संत कबीर नगर। शेखा झील, तो शेखा अलीगढ़, अली कहो या शेख कहो बात एक ही है। ठीक है, तो मुस्लिम से रिलेटेड है ये शब्द, तो इसीलिए आप समझ जाइएगा कि अलीगढ़। जयप्रकाश नारायण सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य, ये बलिया में है। चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र मेजा, प्रयागराज।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी अभयारण्य प्रतापगढ़ में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। लाख बहोसी कन्नौज में। अब देखिए लाख बहोसी, लाख मतलब लाखों, बहोसी मतलब बहू, लाखों की बहू। और कौन है? अपनी डिम्पल भाभी, जो पूरे उत्तर प्रदेश की भाभी हैं। ठीक, कहाँ से चुनाव लड़ती हैं? कन्नौज से। ठीक है, इससे पहले कन्नौज से लड़ी थी, हार गई थी, इस बार नहीं लड़ी है, इस बार अखिलेश यादव लड़े हैं। तो जब कन्नौज से लड़ी थी वो चुनाव, तो मतलब लगभग कन्नौज से ही लड़ती थी, तो याद रखिएगा कि कन्नौज में है। ठीक है, लाख बहू, लाखों की बहू कहाँ पर? कन्नौज में। पटना पक्षी विहार एटा, समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली और चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, जिसका नवाबगंज पक्षी विहार कहेंगे, तो कहाँ पर है ये? उन्नाव में। तो आपको उम्मीद है पक्षी विहार याद हो गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक बार और वीडियो को देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार जो 11 हैं, वो 11 हैं, वो कहाँ कहाँ पर है? 15 पक्षी विहार थे, वो आपने देख लिया। अब 11 वन्य जीव विहार। तो सुहागी बरवा वन्य जीव विहार, सुहागी मतलब सुहागिन। ठीक है, और बरवा मतलब जबरदस्ती सुहागिन बना देता था। कौन? जो पहले के राजा लोग होते थे, तो महाराजगंज से है। ठीक, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ पर? मेरठ हापुड़, बिजनौर अमरोहा मुजफ्फरनगर। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर? मिर्जापुर में। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियाँ, याद रखिए कि ये जो है क्षेत्र कहाँ से सटा होगा? मध्य प्रदेश से सटा, तो मिर्जापुर। ठीक, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर, तो ललितपुर में है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार आगरा और इटावा में। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में है। रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में है। रानीपुर मतलब जहाँ पर रानी रहती हूँ, तो रानी कौन थी? सीता जी, है ना। तो रानीपुर मतलब सीता जी यहीं पर रहती थी, रानी थी, लेकिन चित्रकूट में रही 14 वर्ष के वनवास के टाइम पर, तो चित्रकूट में है ये। ठीक है दोस्तों, कतनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में है। सोहेलवा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती में। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप याद रखेंगे अच्छे से। हाँ, आपको जो ट्रिक बता दी है उनको एक दो बार ज़रा सुनिएगा आप, और ज़रूर आपको याद हो जाएगा उससे। इसमें क्या है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जिला लखीमपुर खीरी में है दोस्तों। ठीक है, जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये लखीमपुर खीरी और बहराइच दोनों जिलों में फैला हुआ है। अगर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा, नेशनल पार्क की, तो ये टोटल किसमें है? लखीमपुर खीरी में। लेकिन अगर जो है टाइगर रिजर्व की बात करेगा, तो ये लखीमपुर खीरी और बहराइच दोनों में है। और दो अन्य जो टाइगर रिजर्व हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पीलीभीत और शाहजहाँपुर में है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है। इसके अतिरिक्त 2022 में एक रानीपुर वन्य जीव विहार को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। इसके साथ में उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या 4 हो गई है। उसका नाम है अमनगढ़ बहर सहित हो गया है, बफर सहित। ठीक है, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी अब जुड़ गया है। तो उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? 4। अमनगढ़ कहाँ पर है? बिजनौर में है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? लखीमपुर बहराइच में है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है दोस्तों? शाहजहाँपुर में है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में मछलियों की प्रमुख प्रजातियाँ कौन कौन सी मछली है। सिंगी, कट्टा, रोहू, मांगुर, बिग्राल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आइए आगे है कि उत्तर प्रदेश में सफारी पार्क। ठीक है, तो कौन कौन से? इटावा सफारी पार्क जो है, इसके प्रमुख तथ्य क्या है? इसकी स्थापना कब हुई? तो एशियाई शेरों को वैकल्पिक वास के स्थान जो है वैकल्पिक वास स्थान उपलब्ध कराने के लिए कौन सा सफारी पार्क बनाया गया? इटावा। तो अगर पूछेगा कि एशियाई शेरों का जो वैकल्पिक वास है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो इटावा में है। इटावा सफारी पार्क के रूप में इसकी स्थापना की गई। पर्यटन विकास हेतु तो इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कि पर्यटन का विकास हो। प्रमुख जीव कौन कौन से हैं इसमें? शेर है, हिरन है, हाथी है, तेंदुआ और भालू। कौन कौन से? शेर के नाम पर तो है ही है, तो शेर तो रहेगा ही। हिरन है साथ में, शेर किसको खाएगा? हिरन को। तो हिरन भी होना चाहिए, अगर शेर है तो खाना भी होना चाहिए ना, तो हिरन रहेगा। हाथी और तेंदुआ भी हैं साथ में, तथा भालू भी इसमें है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार स्थित है कहाँ पर? चंदौली में। सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? चंदौली में है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, लखीमपुर खीरी में है। 1987-88 में बाघ परियोजना में शामिल उद्यान कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया है? पीलीभीत वन्य जीव अभयारण्य को। ठीक है दोस्तों, 2014 में प्रदान किया गया। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह दिवस। ठीक है, सप्ताह। ठीक है, वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पूरा हो गया। और देखते हैं इधर 1 से 7 अक्टूबर में तो वन्य जीव सुरक्षा प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। और 1 से 7 जुलाई में, जुलाई माह में 1 से 7 तक क्या मनाते हैं? तो ये मनाते हैं वन महोत्सव। तो दोनों याद रखिएगा, प्राणी सुरक्षा और वन महोत्सव। ठीक है,
तो अगले क्लास में हम जो है देखेंगे, अभी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, मछली तक पढ़ चुके हैं, अब अगले क्लास में हम आर्द्र भूमियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।